औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फ़जर, इसकी क्या फ़जीलतें हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि नमाज फ़जर की कितनी फ़जीलतें हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। नमाज फ़जर के बारे में ये फरमाया गया है कि नमाज फ़जर एक मुश्किल तरीन नमाज है। वो किस लिए मुश्किल है? वो इस तरह से मुश्किल है कि जब इंसान सुबह के वक्त अपनी नमाज के लिए उठने का सोचता है तो शैतान पूरी तरह से ये कोशिश करता है कि वो उसको नमाज ना पढ़ने दे। अक्सर औकात ये होता है कि इंसान नींद की वजह से नमाज छोड़ देता है या उसकी आंख नहीं खुलती, जब उसने उठना होता है तब वो उठ नहीं पाता है और वो उसकी नमाज कज़ा हो जाती है, वो नमाज छोड़ देता है। और नमाज फजर और असर दोनों की नमाज़ों के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों ठंडी नमाजें हैं, जो बहुत ही ठंडी नमाजें हैं, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुश्किल इसलिए कहा गया क्योंकि ये उठकर सुबह पढ़नी पड़ती है, इसीलिए इंसान इस गफलत की वजह से, उठने की गफलत की वजह से ये नमाज छोड़ देता है। सबसे पहली जो इसकी फजीलत है वो ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, सुबह फजर की नमाज के लिए उठते हैं, तो वो इंसान जो नमाज पढ़ रहा होता है उस पे अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, वो अल्लाह ताला की रहमत में शामिल हो जाता है। जो इंसान सुबह उठकर, और इसका दूसरा ये है कि जब वो, इसकी दूसरी फजीलत ये है कि जब वो नमाज के लिए सुबह उठता है, तो जब वो नमाज अदा करने लगता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह फजर की नमाज अदा करेगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। जो भी, और क्या खूबसूरत बात है कि कोई भी बंदा या बंदी जो सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ेगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये गवाही दे रहे हैं, ये बिशारत दे रहे हैं कि उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और तीसरा ये है कि जब इंसान सुबह फजर की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह पाक की ज़ात उसकी जिम्मेदारी खुद उठाती है। देखें कि जब अल्लाह पाक की ज़ात ने जिम्मेदारी उठा ली तो फिर दुनिया की क्या ही फिक्र रह जाती है इंसान को। अगर सिर्फ हमारे एक नमाज पढ़ने से मेरे रब ताला की ज़ात हमारी जिम्मेदारी उठा ले, तो हमें तो ये चाहिए कि अपनी नींद को छोड़कर, अपनी हर चीज़ को छोड़कर अपनी नमाज की तरफ रुख कर लें, ताकि मेरे अल्लाह की जिम्मेदारी में हम आ जाएं। और चौथा ये आ जाता है कि जब भी इंसान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के लिए दो फरिश्ते आते हैं, दिन में 2 दफ़ा फरिश्तों की ड्यूटी लगती है, जो फजर के टाइम जाते हैं और असर के टाइम जाते हैं। ये फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह पाक के पास जो भी हम दिन में करते हैं, हमारे सारे अमाल, हमारी सारी चीज़ें जाके अल्लाह पाक को बता रहे होते हैं। लेकिन जब फजर के टाइम फरिश्ते अल्लाह पाक के पास जाते हैं तो अल्लाह पाक उससे, उनसे सवाल करता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा था। हालांकि अल्लाह पाक की ज़ात को तो सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की ज़ात उन फरिश्तों से ये पूछते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था। तो जब फरिश्ते ये कहते हैं कि या अल्लाह, तेरा बंदा तुझे ही याद कर रहा था, तेरे लिए ही नमाज पढ़ रहा था, तो अल्लाह पाक की ज़ात उस इंसान पर बहुत खुश होती है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं सुबह फजर की उठ के, तो अल्लाह पाक की ज़ात हम पर खुश होती है, और इससे बढ़कर इंसान को मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कुछ चाहिए होगा। और जब अल्लाह पाक हमारी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं और उस पर जन्नत की बिशारत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, जन्नत की बिशारत भी मिल जाती है कि ये पक्का है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जो फजर की नमाज पढ़ता है उसको जन्नत की बिशारत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह पाक का खुश होना, ये सारी फजीलतें हैं। अल्लाह पाक की जिम्मेदारी ले लेना इंसान की, इंसान की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। यहाँ पे कौन जिम्मेदारी ले रहा है? अल्लाह पाक की ज़ात खुद इंसान की जिम्मेदारी ले रही है। किस लिए? कि इंसान ने सुबह उठकर अपनी नींद खराब करके अपने अल्लाह को याद किया। शैतान पूरी कोशिश करता है कि अल्लाह पाक की ज़ात का जिक्र ना कर सके ये बंदा, उठ के दुनियावी कामों में लग जाए, कुछ भी ऐसा करने लग जाए, जैसे कि उठते ही मोबाइल पकड़ ले या कोई भी ऐसा काम करने लग जाए जिसके ज़रिए वो अल्लाह पाक की नज़र में गुनहगार हो जाए। लेकिन जब इंसान उठता है और ये इरादा कर लेता है कि मैंने नमाज पढ़नी है और वो नमाज अदा करता है, तो जब फरिश्ते जाके अल्लाह पाक की ज़ात को बताते हैं कि या अल्लाह, तेरा बंदा तुझे ही याद कर रहा था, वो तेरी ही इबादत में मशगूल था, वो नमाज पढ़ रहा था, तो अल्लाह पाक की ज़ात उस इंसान पर खुश होती है और कितनी ही नेकियां हमारे हिस्से में लिख दी जाती हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह, मेरे बंदों के लिए बरकत दे दे, बरकत दे दे। ये भी एक फजीलत है इस फजर की नमाज की। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह, मेरे बंदों के लिए एक फजीलत दे दे,
تو ایک برکت دے دے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے یہ فرمایا کہ جب صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کر انسان کوئی بھی کام کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، پڑھنے جانا ہو، کوئی کسی کے ساتھ کہیں باہر جانا ہوگا، یا کوئی بھی کسی بھی کام پر جانا ہوگا، تو اللہ پاک کی ذات اس کے دل میں، انسان کے دل میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو یا آپ کا کوئی بھی کام ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ صبح جب بھی اٹھیں فجر کے ٹائم اس کی نماز، فجر کی نماز کو قضا مت ہونے دیا کریں، فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ اور فجر کی جو سنت ہے اس کی بہت فضیلت ہے، سنت ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ فرض ادا کر لیتے ہیں لیکن سنت نہیں ادا کرتے، لیکن سنت کی برکتیں اور رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے پاس جنگ ہو رہی ہو اور تمہارا فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم نے پھر بھی فجر کی سنت ضرور ادا کرنی ہے۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم پر گھوڑے بھی دوڑا دیے جائیں لیکن پھر بھی تم نے فجر کی سنت ضرور ادا کرنی ہے۔ یہ فجر کی سنت کی اہمیت ہے۔ اکثر لوگ فرض نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جو سنت ہوتی ہے اس کو نہیں ادا کرتے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز کو مکمل ادا کیا کریں، جتنا ہو سکے اتنا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی نیند کو بیدار کر سکیں، اپنے اللہ کی راہ پر چل سکیں، اپنے اللہ کو یاد کر سکیں، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر سکیں جو ہمارے رب سے ہمیں جوڑتی ہے، جس سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری لے لیتا ہے، ہم پر جنت کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میرے آقا نے اس ذمہ داری کو نبھایا، میرے آقا نے ہر حال میں سنت ضرور ادا کی ہے، چاہے نماز کی کوئی بھی سنتیں ہوں، کسی بھی نماز کی ہوں، انہیں کبھی بھی قضا مت کریں، کبھی مت چھوڑیں یہ سوچ کر کہ اس کا تو کوئی اتنا خاص مقام نہیں ہے، لیکن سنت کا مقام اور نوافل کا مقام بہت زیادہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔